बाज़िद साहब, एक बड़ा जेन्युइन कंसर्न है मेरा। अब बोलियां लगना शुरू हो गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब राफेल मिलने के बाद मोदी अपने जारहाना अज़ाइम को पूरा कर सकता है। बड़ी खबर भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। फ्रांस को लेकर जिस डील का इंतजार हो रहा था, आखिरकार उसे लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। भारत में राफेल तैयारे को लेकर इस वक्त एक पागलपन दिखाई दे रहा है। खबर आ रही है कि भारत और फ्रांस ने 26 रफाल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीदारी के लिए बातचीत पूरी कर ली है। शॉर्ट टर्म में क्या होगा? फौरी तौर पर यूरोपियन कह तो रहे हैं। खूब स्वागत किया जा रहा है, बगलें बजाई जा रही हैं। मुझे बताएगा कि कितना बड़ा अपग्रेड है ये इंडियन एयरफोर्स में। फ्रेंच राफेल तैयारा जो है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी साहब ऐसे फरमाते हैं। राफेल तो पहले भी थे सर इंडिया के पास, ये कौन सी नई बात है सर? बड़ा सेलिब्रेट किया जी इंडियन मीडिया ने उसको भी। डॉक्टर जयशंकर ने भारत के हवाले से कहा था, द वर्ल्ड इज चेंजिंग इट्स इंप्रेशंस अबाउट इंडिया। वो जो इंडिया के हवाले से इंप्रेशंस हैं वो चेंज हो रहे हैं। हिंदुत्व का नारा लगाने वाली, इंतहा पसंदाना और जारहाना अज़ाइम रखने वाली बीजेपी इस राफेल को हासिल करने के बाद बच्चों की तरह बकलें बजा रही है। ये है खतरनाक सिचुएशन। अभी जो पिछले चंद हफ्तों में या 2-4 महीने में जो हालात हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये सब उसका इशारा है। क्या अब भारत की फिजाई ताकत किसी भी तौर पर पाकिस्तान से बढ़ जाएगी? क्योंकि पाकिस्तान ने किसी भी तौर पर किसी भी तरह के हथियारों की रेस में शामिल ना होने का फैसला कर लिया है। थोड़ा मेरे लिए सरप्राइज रहा। चाइना और पाकिस्तान में JF-17 थंडर के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, उसमें यह है कि ब्लॉक 2 के 14 जो जहाज हैं वो चाइना ने पाकिस्तान को दिए हैं। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमने सारी जिंदगी भारत की कैपेबिलिटी देख के ही उसके मुताबिक तैयारी की है। हम जब ये कहते हैं कि ठीक है हम हथियारों की दौड़ में हिस्सा नहीं लेना चाहते, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हम कंपैटिबल ना हो। ये आप देखें कितनी अजीब बात है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आजादी के बाद पाकिस्तान की फौज मुसलसल टेक ओवर करती चली गई, मार्शल लॉज लगते रहे। अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो ये वो एयरफोर्स है जो कि बड़ी शिद्दत के साथ जो है अपने फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर रही है या नई टेक्नोलॉजी जो है अचीव करने की जुस्तजू इस वक्त इंडिया में देखी जा रही है। नमस्कार जय हिंद दोस्तों, भारत इस समय फ्रांस के साथ एक बहुत बड़ी रक्षा डील कर रहा है और ये डील रफाल फाइटर जेट को लेकर है। इस डील की खास बात ये है कि ये रफाल जेट भारतीय वायुसेना के लिए नहीं बल्कि इंडियन नेवी के लिए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल भारत अब अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए फ्रेंच राफेल मरीन, जिनको स्पेशली फ्रांस के द्वारा नौसेना के लिए बनाया गया है। दोस्तों, फ्रांस के मरीन सीरीज के रफाल फाइटर जेट पूरी दुनिया में समुद्र में ऑपरेशन करने के मामले में अपनी अद्भुत क्षमता के लिए जाने जाते हैं और इन फाइटर जेटों की इसी खासियत की वजह से अब भारत भी अपनी नौसेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए मरीन सीरीज के 26 रफाल फाइटर जेट की डील फ्रांस के साथ कर रहा है। इस डील को लेकर इसकी पुष्टि पिछले साल दिसंबर में ही खुद नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने की थी। भारत और फ्रांस के बीच 26 मरीन सीरीज के रफाल फाइटर जेट की ये डील लगभग 60,000 करोड़ के आसपास होगी। इस डील के जरिए न सिर्फ भारत अपनी नौसेनाओं की क्षमताओं का विस्तार करेगा बल्कि इस डील को लेकर भारत का मकसद पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बहाल करना भी है। दोस्तों, नौसेना के अलावा भारत अपनी वायुसेना के लिए भी रसिया से 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 लेने पर भी विचार कर रहा है, जो भारतीय वायुसेना की ताकतों को भी एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो पाकिस्तान सुपीरियर है। अगर आप एयरफोर्स के वाले से देखेंगे तो हम सुपीरियर हैं, स्किल्ड वाइज देखेंगे हम सुपीरियर हैं। अच्छा। और बहरिया में भी हम सुपीरियर हैं। आप क्या कह रहे हैं कि अगर दोनों का कंपैरिजन नहीं आइडिया, मुझे नहीं आइडिया इसके डिफेंस के मुतालिक कोई आइडिया नहीं है? बिल्कुल आइडिया नहीं है। अच्छा, अगर वैसे इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो कौन सी कंट्री आपको स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे? डेफिनेटली पाकिस्तान है, डेफिनेटली। वो कैसे? कोई 2-3 लॉजिक्स दे दो मुझे। वो तो हर शोबे में हम मतलब इंडिया से आगे कैसे है? 3 बता दे। 3 तो चले 2 बता दे। हाँ, एक डिफेंस है, दूसरा आई डोंट नो, लेकिन हर हाल में हम मतलब अच्छे हैं लेकिन आगे नहीं है। अभी वो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। ये एक डील है, विन विन सिचुएशन में वापस आएंगे। ठीक है। ट्रम्प के इंडिया के जो सर्द जंग चल रही थी वो थोड़ा सा बेहतर होगी। आपको लगता है इंडिया की अमेरिका के साथ जंग चल रही थी? हाँ, सर्द वार थी, क्योंकि आपको पता है रशिया से वो ले चुके थे। अमेरिकन ने मना किया था कि आपने S-400 बिल्कुल उन्होंने मना किया था कि आपने उनके साथ नहीं करना, तो उन्होंने किया। तो अब ये बिजनेस डील है, आगे देखें, लेट्स देखते हैं आगे क्या होता है। अगर हम इंडिया और रशिया की बात करें तो इन दोनों के आपस में दोस्ती भी ज्यादा है और इंडिया के पास जो है रशियन वेपन्स भी ज्यादा है। जी जी, देखिए सब अपने बेचने के लिए बैठे, हम भी जो अपने बेच रहे हैं ना त्यारे, हम जो तो इंडिया के पास
पास दो ऑफर आ गए, एक F-35 और एक Su-57 अमेरिका सॉरी रशिया की। मैडम आने दें, वो वहाँ पे आएगा तो हम तक पहुँच जाएगी टेक्नोलॉजी, ये अच्छा है, उनको लेने दें। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 5th जनरेशन हमें जी 4 जो है एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन के चाइना हमें देगा J-35 है। एक तरफ हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, दूसरी तरफ जो है इंडिया ले रहे हैं। क्या लगता है कि इन फ्यूचर की कोई आमने सामना होने का डर है? ये तो खैर फ्यूचर में देखेंगे कि अच्छा। वो उसमें कितना वजन है, हम में कितना वजन है। अच्छा। ये फ्यूचर में इंशाल्लाह देखेंगे, ये सब कुछ फ्यूचर में मालूम हो जाएगा। अच्छा, हर कंट्री अपने डिफेंस बजट को भी बढ़ा रही है और डिफेंस को लेटेस्ट भी कर रही है, क्या वजह लगती है आपको? हर कंट्री, पाकिस्तान देख ले, इंडिया देख ले, चाइना देख ले, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, हर कंट्री। तो डिफेंस तो आजकल बहुत लाजमी है ना, वो प्ले अ वेरी विटल रोल इन कंट्री। तो इस तरह मतलब ये है कि हर कंट्री इस तरह करता है कि अपना डिफेंस बजट इंक्रीज़ करता है, हाँ एनुअली इंक्रीज़ करता है। तो अच्छा ये भी इस तरह है क्योंकि डिफेंस बहुत ज़रूरी है आजकल। तो ये कह रहे हैं कि डिफेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो है अमेरिका ने इंडिया को बोला था, ट्रम्प ने, कि भाई मैं आपकी सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, आप जो है हमसे एयरक्राफ्ट खरीदें, जो उन्होंने दे भी दिया। ये जो डिफेंस को लेके जो स्टेट्स का एग्रेशन है, ये क्यों आ रहा है इतना? मैम ये देखें, ये रवायती हरीफ हैं। अच्छा। ये उन्होंने एटम बम बनाया, हमारी मजबूरी हो गई बनाना। ठीक है। अब उन्होंने Su-35 लिया, 57 लिया उन्होंने, हमने भी यहाँ पे काम शुरू कर दिया। अब कान की डील बात चल रही है तुर्की के साथ, फिर चाइना हमें सपोर्ट कर रहा है, J-10 वो दे चुका है और आगे अपना जो 5th जनरेशन है वो आपको देने के लिए तैयार है। ये ज़रूरी है, ये किसी भी थर्ड वर्ल्ड के लिए ज़रूरी है ये चीज़ें, ये उसके बगैर तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अब लेकिन इतना ज़्यादा पैसा भी तो लग रहा है ना। मैम पैसा देखें, ये नहीं लगना चाहिए था डिफेंस पे, ये एजुकेशन पे लगना चाहिए। लेकिन अब ये एक जंग है जो हम पे ना एक वो मुसल्लत की हुई है इंडिया ने। उनका अगर आप मीडिया देखें ना, उनका एक ही मसला इंडिया का, वो है पाकिस्तान। अच्छा, वो इंडिया हमारे तो मीडिया में पाकिस्तान इंडिया मसला नहीं है। हमारे माशाल्लाह आपस में इतने ज़्यादा मसले मसाइल हैं कि हमें वो भी उनकी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। लेकिन आप उनका कोई चैनल ऑन करके देख लें, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, और कोई मसला ही नहीं है दुनिया में। तारीफें कर रहे होते हैं पाकिस्तान की, बुराइयां कर रहे होते हैं। तारीफें तो उनका बाप भी नहीं कर सकता, लेकिन कैमरे के ऑफ कैमरा वो ज़रूर करते होंगे तारीफें पाकिस्तान की। अच्छा, आप कह रहे हो कि इंडिया जो है, हर मीडिया जो है पाकिस्तान को दिखाता है, चले 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। तो फिर टेंशन की क्या बात हमें है? टेंशन है ही नहीं, टेंशन तो है ही नहीं हमें, हम तो रिलैक्स हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे इनके सवाल पे? ये कह रहे हैं कि इंडिया के जो मीडिया बहुत प्रोपेगेंडा कर रहा है। वो तो कर रहा है, हाँ। वो तो डेफिनेटली कर रहा है। तो हमारी डॉक्टर फिजा खान क्या कर रही है? वो तो बैठी हुई है इस तरह। हमारे तो वैसे ड्रामा कर रही है, सारे बैठे हुए ड्रामा कर रहे क्या है वो, आप उसको एंकर, ये पेड एंकर हैं। हाँ। आप खुद इस फील्ड से रिलेटेड, आपको सब पता है कि कौन सा लिफाफा है, कौन सा नहीं है। चंद लोग हैं जिनको देखने का जिनके कॉलम पढ़ने का मजा आता है या उनका प्रोग्राम, बाकी तो सब एक ही तरह के हैं। कोई लेफ्ट में है, कोई राइट पे है। पैसा खराब करने वाली चीजें हैं और मुल्क डिफेंस, अच्छा देखिए अमेरिका के ऊपर कोई अटैक क्यों नहीं कर सकता, उसके पास डिफेंस है। चीज वही है कि कोल्ड वार जो है ना, वो हो रही है आजकल। बैठते हैं, बैठ के मुज़ाकरात हो जाते हैं। सोच जो ये करना चाह रहे होते हैं, ये पहले बता चुके होते हैं मीडिया पे, तो उनको पता चल जाता है कि ये अब तैयार हैं, ये कुछ करेंगे, तो वो फौरी बैठते हैं, बैठ के मुज़ाकरात करते हैं, मुज़ाकरात करके उस चीज़ का हल निकाल लिया जाता है। कितनी जंगें हो चुकी हैं, इंडिया और पाकिस्तान की जंग के अलावा को बता दें जंगें क्या हुई हैं। कोई जंग नहीं हुई। अमेरिका ने क्या जंग लड़ ली, अफगानिस्तान से दौड़ के भाग के चले गया, उसको हम कह रहे हैं कि वो ताकत है, वो जी दुनिया की वाहद सबसे बड़ी ताकत है।